नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम जो कि हमारे रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो प्रतियोगिता परीक्षाएँ होती है उसमें यहाँ से ढेर सारा प्रश्न या फिर 1-2 प्रश्न तो हर एग्ज़ाम में एलसीएम और एचसीएफ का पूछा ही जाता है। तो आज जो प्रश्न लेकर आए हैं हम आपके लिए वो काफ़ी बेहतरीन और शानदार प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि हम इस प्रश्न को सोल्व कर सकें। हम काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपको सिर्फ़ करना है इतना कि आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए और अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और हम कर रहे हैं आप सभी के लिए क्लास रिकॉर्ड। तो आप लोग हमारे मेहनत को थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी थोड़ा मेहनत करके आप सबका हम दोनों मेहनत करके दोनों सफल बन सके, ठीक है? चलिए तो चलते हैं अपने एचसीएफ और एलसीएम के क्लास पे। तो यहाँ पर एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन हम ये देना चाहते हैं कि हम बहुत जल्द मैथ फाउंडेशन ऑफलाइन क्लास शुरू करने वाले हैं, ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी। तो जो भी बच्चे यहाँ हमारे गाँव के आस-पास जो हमको जानते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप फाउंडेशन में किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि कहलगाँव के भी बच्चे हैं, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कंटेंट पसंद आता है, तो कहलगाँव के बच्चे भी हमसे एक बार कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। यदि ज़्यादा बच्चे हो गए, तो मैं कहलगाँव में भी ऑफ़लाइन क्लासेस बहुत जल्द शुरू करना चाहता हूँ। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, अब बिना देर किए हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो आज एक चीज़ छोड़ दिए थे आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम और चलिए इसी के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत एक बेहतर प्रश्न के साथ। चलिए मज़े-मज़े में पढ़ते हैं हम लोग आज। क्या बोल रहा है? फायर रेंज में 4 निशानेबाज अपने-अपने लक्ष्य पर गोली दाग रहे हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ निशानेबाज क्रमशः प्रत्येक 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड और 8 सेकंड में एक बार लक्ष्य दागता है। यदि वे सभी अपने-अपने लक्ष्य को पूर्वाह्न पूर्वाह्न का मतलब क्या होता है? एक बार समझ लीजिए। अपराह्न और पूर्वाह्न का जो मतलब होता है, पूर्वाह्न का मतलब होता है 12 बजे से पहले वाला जो समय होता है सुबह वाला उसको बोलते हैं पूर्वाह्न और 12 बजे के बाद वाला जो समय होता है उसको बोलते हैं अपराह्न जिसको हम पीएम लिखते हैं, ठीक है? तो चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं प्रश्न तो पूर्वाह्न 9 बजे दागना क्या कर देता है? गोली शुरू कर देता है। तो वे सभी एक साथ फिर कितने बजे लक्ष्य दागना शुरू कर देगा? तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम क्या बताए थे कि इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग डायरेक्टली क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं इसका 5, 6, 7 और 8 सेकंड का क्या निकाल लेते हैं हम लोग? एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 5 को कितना लिख सकते हैं? केवल 5 को हम 5 ही लिख सकते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम होता है यार यहाँ पे। तो 5 सेकंड को कितना लिख सकते हैं? हम लोग 5 सेकंड ही लिख सकते हैं। 5 को 5 ही लिखेंगे। इसके बाद 6 को कितना लिख सकते हैं? 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 7 में हम कुछ नहीं कर सकते। 7 को 7 ही लिखना पड़ेगा और 8 को हमारे भाइयों कितना लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 4 यहाँ पर 2 हमको दिया गया है, यहाँ पर 1 4 और हम क्या कर देंगे? लगा देंगे। अब इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई तो 5 दूना 10 या 30, 30 चौकी 120 और 120 सत्ते कितना हो जाएगा? 12 सत्ते कितना होता है? 84 तो कितना आ गया हमारा? 840 सेकंड आ गया। कितना आ गया? 840 सेकेंड हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो 840 सेकेंड पे ये सभी क्या करेंगे? अपने लक्ष्य को एक साथ फिर से दाग देंगे, ठीक है? अपने लक्ष्य को क्या करेंगे? एक साथ फिर से दागना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ से 840 सेकेंड जब आ गया, तो इस 840 सेकेंड को हम लोग किस में चेंज करना चाहेंगे? मिनट में, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटा वाला टाइम दिया है, 1 मिनट वाला टाइम दिया है। तो हम शुरू कब कै बजे किए हैं? 9 बजे हम लोग क्या कर दिए हैं? शुरू कर दिए हैं गोली दागना। कितना बजे? 9 बजे। अब इस
सेकेंड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए इस 840 सेकेंड को अब हम लोग बदलते हैं मिनट में। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में जब एक इसको किस में चेंज कर रहे हैं, मिनट में चेंज कर रहे हैं, तो इसको डायरेक्टली किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? 60 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसको कटाते हैं। कटाने के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, ये 14 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 14 मिनट आ गया। कितना मिनट आ गया, 14 मिनट आ गया। सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। घंटों में बदलने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना मिनट आ गया, 14 मिनट। मतलब 14 मिनट के बाद ये लोग 14वें मिनट पे जाके क्या करेगा, फिर से एक साथ गोली दागना शुरू करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 14 मिनट को जोड़ देंगे। तो ये तो हमारा आवर वाला सेक्शन और ये है हमारा मिनट वाला। तो मिनट वाले में मिनट को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। मतलब 0 घंटा और 14 मिनट। तो यहाँ पर आ जाएगा 9:14 पर क्या करेगा, ये सभी एक साथ फिर से लक्ष्य को क्या करेंगे, दागेंगे। तो अपने लक्ष्य तक हम भी पहुंच गए। हमारा आंसर कितना आ गया, 9:14। अब एम होगा या फिर पीएम होगा, ये सोचने वाली बात है। तो जस्ट हम अभी क्या बोले, एम का मतलब क्या होता है, 12 बजे के पहले का समय। तो यहाँ पर क्या बोल दिया है, एम है, क्या है हमारा यहाँ पर, एम। तो हम यहाँ पर जस्ट अभी 14 मिनट बाद क्या करेंगे, फिर से गोली दागना शुरू कर देंगे एक साथ सब। ठीक है, 14 मिनट के बाद। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9:14 और ये आएगा हमारा किस में, एम में आएगा। क्योंकि 14 मिनट जब तक घंटा उंटा नहीं होता, 12 बजे को क्रॉस कर जाता तब यहाँ पर क्या हो जाता, पीएम हो जाता। लेकिन यहाँ 12 बजे के पहले ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 9:14 हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि समझ में जरूर आया होगा। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। अभी रेलवे का जो एग्जाम होगा उसमें भी इस तरह का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि रेलवे ग्रुप डी का जो सिटी इंटीमेशन है वो भी दिखाना शुरू हो गया है। तो जिसका जिसका सिटी अलॉट हो गया है वो सब, जो 8-10 दिन बचता है, थोड़ा बहुत जो पीछे का बचा हुआ है, हम लोग रिवीजन क्या करेंगे, कर लेंगे। और हम रोज आरआरबी ग्रुप डी पीवाईक्यू शॉर्ट सीरीज के नाम से आप लोगों के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट्स हर रोज अपलोड करते हैं। लेकिन हमको अभी तक वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। हमको लगता है कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में ही कमी है। तो हम इम्प्रूव लाने का ज़रूर कोशिश करेंगे। अगला जो हमारा रेशियो से स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो नए बैच की शुरुआत करेंगे एक नए तरीके से, वहाँ से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। मैंने सोचा एचसीएफ एलसीएम शुरू करते हैं, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम ज़्यादातर प्रश्न हमने यूट्यूब पे अ, उतना सर्च तो नहीं किया है, लेकिन मैंने पढ़ा था तो सोचा फाउंडेशन के तरीके से ही आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम पढ़ा दिए। इसीलिए तो देख रहे हैं कि मैं फाउंडेशन के तरह ही हम लोग 102 क्वेश्चन सिर्फ एचसीएफ एलसीएम में किए हैं। तो आप लोग जुड़ना जरूर भूलिएगा नहीं। मंडे से नहीं तो हम लोग ट्यूसडे से यानी मंगलवार से हम लोग शुरू कर देंगे एक नए तरीके से नया फाउंडेशन बैच, एकदम फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग हमें बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, ताकि हम भी आप लोगों के मेहनत में कंजूसी ना कर सके, ठीक है। तो इतना बात का क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखते हैं इस टाइप का एक बहुत ही बेहतरीन और अलग सा प्रश्न। काफ़ी मज़ा आएगा, आप हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर, ठीक है। अगला जो बैच ला रहे हैं हम, क्या बोल रहा है, 5 किलोमीटर की दूरी वाले वृत्ताकार पथ पर ए, बी तथा सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 2.5 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर तथा 2 किलोमीटर
पर आवर घंटे की गति से दौड़ना आरंभ करती है तो आरंभिक बिंदु पर वे पुनः कितनी देर बाद मिलेंगी। तो यह समय भी हमारा आवर में है और यहाँ आंसर भी किस में है, आवर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ये किलोमीटर यहाँ सेकेंड में दे देता तब इस किलोमीटर पर आवर को क्या करना पड़ता, हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर हमको टोटल डिस्टेंसवा कितना दिया गया है, तो यहाँ से निकाल लेंगे। हमको समय पूछा है तो क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। तो समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल। क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या हो जाता है, चाल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बात हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल हो जाता है। तो चलिए इसको पहले हम लोग समय में कन्वर्ट कर लेते हैं, समय निकाल लेते हैं। तो पहला निकालेंगे तो निकल जाएगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 बटे 2, मतलब दूरी कितना है 5 किलोमीटर और समय कितना है 2.5 घंटा। इस पूर्णांक को हम लोग तोड़ दिए यहाँ पर जो दिया गया है। अब अगला देखिए, और फिर ये भी 5 किलोमीटर चल रहा है, सब जो है 5 किलोमीटर चल रहा है। लेकिन ये चल रहा है कितना की रफ्तार से, 3 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से। इसके बाद और आगे चलते हैं, और कई ठो धावक है भाई, 3 ठो है, तो 3 ठो हमको दिया गया है। तो ये भी चल रहा है और ये चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर के। तो 5/2, 5/3 और 5/2 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 5 दूना 10 बटे कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 2 अ, मिनट आवर में दिया है। तो इसको कितना देर समय लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा। कटा तो सही है ना। चलिए इसको अच्छा सोल्व करते हैं, बता देते हैं। इस 5 को कितना लिख सकते हैं, 5/1। ये भाग में है, गुना में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/5। उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आ गया समय हमारा 2 घंटा। यहाँ पर कितना दिया गया है 5/3, 5/2 दिया गया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको, हम नहीं चाहते हैं कि ये किस में रहे, बटे में रहे। तो एक काम कर सकते हैं, ये जो नीचे वाला है, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, इसका क्या निकाल लेते हैं हम लोग, एलसीएम निकाल लेते हैं। वैसे भी हमको निकालना क्या है, एलसीएम ही निकालना है। चलिए यहाँ से एक और कंसेप्ट हम लोगों का रिवाइज हो जाएगा। तो भिन्न वाले का यदि हमको एलसीएम निकालना रहता है तो ऊपर वाले का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। ऊपर वाले का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो ऊपर वाले का क्या ले लेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, क्या बोला है, आरंभिक बिंदु पर वे पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे। तो हमको समय पूछा है, तो समय ऐसे ही निकलेगा। तो यहाँ पर 2 5 2 का जो एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 5 2 का एलसीएम हो जाएगा 10, और 1 3 और 2 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारा एलसीएम आ गया, तो एलसीएम यहाँ से कितना आ गया, 10 आवर। कितना आ गया, 10 आवर। और यही हो गया हमारे लिए इस प्रश्न का आंसर। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये टाइप हो जाता है हमारा समाप्त। ये टाइप क्या हो जाता है हमारा, समाप्त हो जाता है, एचसीएफ और एलसीएम का। तो ये टाइप समाप्त हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला टाइप। टाइप नंबर 22 तक पढ़े हैं हम लोग। अब चलिए चलते हैं अगले टाइप पे। टाइप नंबर 23 भी आज ही देख लेते हैं। हम इसको चाहते हैं बहुत जल्द ख़त्म करके एचसीएफ एलसीएम हम नए बैच की शुरुआत करें नए तरीके से। हम एचसीएफ एलसीएम ऐसे ही स्टार्ट करने के लिए डाले थे, लेकिन इसमें रिस्पॉन्स बेहतर नहीं दिखा हमको। लेकिन अब हम सोच रहे हैं इसको शुरू से शुरू किया जाए। तो इसीलिए हम लोग मैथ फाउंडेशन नया बैच यूट्यूब, फेसबुक पर क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। तो आप लोग इसका सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको भी मेहनत करने में किसी प्रकार का कंजूसी नहीं बरतना पड़े, ठीक है। और हम आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे। यदि रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हम पूरा मैथ फाउंडेशन बैच यूट्यूब और फेसबुक पे फ्री में करवाएंगे। और यहाँ पर जो ऑफलाइन बच्चे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, बीच-बीच में इसी प्रकार बात करते रहेंगे। चलिए देखते हैं अब अलग टाइप का प्रश्न, थोड़ा-सा डिफरेंट लेकिन काफ़ी मज़ेदार। चलिए अब हम लोग घंटी बजाना शुरू करते हैं। चलते हैं 6 आदमी क्या किया मंदिर गया, पढ़ते हैं प्रश्न को। क्या बोला है 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ होती है। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेगी। मतलब 6 आदमी जो घंटी बजा रहा है तो एक आदमी 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड के अंतराल पर, अगला 4 सेकंड के अंतराल पर, उससे अगला 6 सेकंड के अंतराल पर, फिर 8 सेकंड के अंतराल पर, 10 सेकंड के अंतराल पर और 12 सेकंड के अंतराल पर सब घंटी बीच-बीच में बजाता है। तो बोल रहा है कि यदि ये 30 मिनट यानी आधा घंटा जब घंटी बजाएगा तो ये एक साथ कितनी बार घंटी बजाएगा, वही हमको क्या कर रहा है निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले निकाल लेते हैं कि ये एक साथ बजता है कितना देर में। तो चलिए निकालते हैं इसका एलसीएम। क्या-क्या है 2, 4, 6, 8, 10 है। 2 को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 2 ही लिख देंगे। 4 को कितना लिख सकते हैं 2 गुना 2। 6 के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग 2 गुना 3 कर सकते हैं। 8 के लिए क्या कर सकते हैं 2 दूनी 4 तो ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8। 10 के लिए फिर हो जाएगा 2 5 10। इसके बाद है 12, 2 दूनी 4 तिया 12 का काम हो गया खत्म। तो यहाँ से ये हम लोग क्या निकाल लिए एलसीएम। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो फटाफट कितना आता है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूना 24, 5 छः कितना आ गया एलसीएम आ गया हमारा 120 सेकेंड। कितना आ गया हमारा एलसीएम 120 सेकेंड आ गया। तो 120 सेकेंड जब आया, क्योंकि हमको यहाँ पर आंसर किस में निकालना है मिनट में निकालना है, ये हमको घंटा मिनट में दिया गया है। या तो आप लोग इसको चेंज कर दीजिए सेकेंड में, या तो 120 मिनट को चेंज कर दीजिए, सॉरी 120 सेकेंड को चेंज कर दीजिए मिनट में। तो इसी को हम लोग मिनट में चेंज कर देते हैं। तो 120 सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मिनट। तो 2 मिनट के 2 मिनट बाद ये क्या होता है एक साथ घंटी बजाता है। तो पहली बार जो बजाया उसको भी क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए पहली बार घंटी कब बजाया, तो हमको जाना है कितना पर 30 सेकेंड पर जाना है। चलिए पहले हम इसको सोल्व कर देते हैं, इसके बाद इसमें थोड़ा-सा समझाने का प्रयास करते हैं। तो हमको 30 मिनट में पूछ रहा है कितना बार बजेगा, तो इस 30 मिनट में इस 2 मिनट से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। 30 मिनट में क्या कर दीजिए इस 2 मिनट से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बार आ जाएगा 5 बार। कितना बार आ जाएगा 5 बार ये घंटी क्या होगा बजेगा। सॉरी 5 बार बोल रहे हैं, सॉरी 15 बार बजेगा। तो आधा घंटा में ये एक साथ कितना बार बजा रहा है घंटी 15 बार। लेकिन हमारा 15 बार तो क्या है पहली बार को छोड़ के है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको पहली बार का जो एक बार बजाए हैं उसको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो 15 बार और एक बार जब जोड़ देंगे तो हम लोग आधा घंटा में कितना बार घंटी बजाए एक साथ 16 बार घंटी बजाए। तो इसको कई बार कर दिए हम लोग 16 बार। पहला बार बजाए तो यहाँ से हम लोग शुरू किए, फिर 15 मिनट के बाद यहाँ से चलते हैं अब 2-2 मिनट के अंतराल पे बजा रहे हैं। तो 2 मिनट बाद फिर एक बार बजाए, फिर 2 मिनट बाद फिर एक बार बजाए, फिर 2 मिनट बाद फिर एक बार बजाए। तो 2, 2, 4, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 के बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, इसके बाद 28वां मिनट, इसके बाद 30वां मिनट। एक बार लास्ट में भी आके क्या कर दिए
सब में एक-एक बार बजा दिए, तो यहाँ पर बजा रहे हैं तो चलिए घंटी बजाते रहिए, बजाते रहिए, बजाते रहिए। तब गिनिए कितना बार बजा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बार। तो हमारा जो पहला बार का होता है उसको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो इसको 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट यहाँ तक हम लोग का कितना देर तक पहुँचे? 30 मिनट तक क्या कर दिए? पहुँच गए। तो हम लोग देखिए यहाँ पर इसको हम समझाने के लिए सिर्फ़ बता दिए कि 2-2 मिनट के अंतराल पर हम लोग एक-एक साथ क्या कर रहे हैं? घंटी मंदिर में बजा रहे हैं। तो वो कितना बार बजाए आधा घंटा में हम लोग एक साथ? 16 बार बजाए। ठीक है? तो इस तरह से इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ये सिर्फ़ समझाने के लिए बता दिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो इस टाइप में सिर्फ़ यही एक प्रश्न है। इसके बाद चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। काफ़ी बेहतरीन आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा बनाने में, हम समझ रहे हैं। काफ़ी मज़ेदार सा प्रश्न है। जो वीडियो को पूरा देखा होगा उसको तो मज़ा ज़रूर आया होगा और जो देखे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ताकि हमको पता चले कि हमसे स्टूडेंट कनेक्टेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तभी तो हम परसों मंगलवार से नया बैच शुरू कर रहे हैं फाउंडेशन का, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो अब देखते हैं एक और बेहतरीन प्रश्न। आज एचसीएफ एलसीएम को समाप्त कर देंगे, ठीक है? क्योंकि अब हम लोग एंटर करेंगे एक नए तरीके से नए फाउंडेशन बैच की तरफ। क्या बोल रहा है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 43 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की फर्श पर बिछाने के लिए क्या करने के लिए? बिछाने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि आपका घर है और आप चाहते हैं कि हम कम से कम टाइल्स लगाएँ, मतलब टाइल्स हमको कम लगाना है, तो क्या करेंगे? उसमें बड़ा-बड़ा टाइल्स लगाएँगे। बड़ा टाइल्स लगाएँगे तो क्या होगा हमको कम टाइल्स लगेगा और छोटा टाइल्स लगाएँगे तो हमको ज़्यादा टाइल्स लगेगा। तो हमको टाइल्स का न्यूनतम संख्या निकालना है, कम टाइल्स लगाना है। तो क्या करेंगे हम लोग? बड़ा से बड़ा टाइल्स निकालेंगे। तो बड़ा से बड़ा का कहने का मतलब ये क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ। तो इस 15 मीटर 17 सेंटीमीटर 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर और इसका चौड़ाई कितना दिया गया है? 9 मीटर 43 सेंटीमीटर कमरे पर फर्श बिछाना है। तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। सबको किसमें चेंज कर देते हैं? सेंटीमीटर में, ईज़ी रहेगा। तो 15 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1500 सेंटीमीटर और 17 इसमें क्या हो जाएगा? ऐड। तो ये क्या कितना हो जाएगा? 1517 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 943 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे? गैप वाला टेक्नीक लगा के हम लोग निकाल लेते हैं इसका एचसीएफ। क्या निकाल लेते हैं इसका? एचसीएफ। तो चलिए निकालते हैं इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे कैसे हम लोग? 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 4 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर 4 बच गया। 11 में 4 जाएगा कितना बचेगा? 7 बचेगा। इसके बाद यहाँ 4 बच जाएगा। 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो ये हो गया हमारा 574। क्या आ गया? एचसीएफ 574 हमारा नहीं होगा। 574 एचसीएफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2 का क्या है? मल्टीपल है। तो हमारा एचसीएफ क्या होता है? छोटा से छोटा नंबर ही क्या कहलाता है? हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो चलिए इसको अब हम लोग सोल्व करते हैं। छोटा से छोटा नंबर ही क्या कहलाता है? हमारा एचसीएफ। तो इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। हम लोगों को इतना तो पता चल गया कि एचसीएफ इसी का क्या आएगा? फैक्टर आएगा। तो ये वाला मेथड थोड़ा ज़्यादा ईज़ी रहता है या फिर आप 2 अंक है तो इसको जिस तरह एचसीएफ निकालते हैं उस तरह भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो 574 को कितना लिख सकते हैं? 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसको कितना लिख देंगे?
2 दूना कितना हो जाएगा 4, इसके बाद यहाँ 7 बचेगा, 2 अठे 16 और इसके बाद आ जाएगा 2 अठे 16 हो गया। इसके बाद 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा, 2 सत्ते कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर इस 287 को भी शायद हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ये जो होता है 287 ये मल्टीप्लाई होता है किसका किसका, इसको रखना है याद। 41 का होता है और किसका होता है 41। 41 गुना 7 करेंगे तो आ जाएगा। हाँ 41 मल्टीप्लाई यदि हम 7 करेंगे, 41 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 7 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 287। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 41 2 गुना 41 गुना कितना लिख सकते हैं 7। अब एचसीएफ तो हमारा वही नंबर होता है जिससे क्या हो जाए दोनों कट जाए। तो 2 से कटने वाला ये लगता है आदमी, नहीं, तो 2 एचसीएफ नहीं होगा। और 7 एचसीएफ होगा कब, जब ये इसको काट देगा तब। तो चलिए इसको कटा के देखते हैं। तो 7 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूना 14 बच जाएगा 11, 7 एकम 7 और 47 बच जाएगा। तो 47 बचेगा तो वो तो एचसीएफ आएगा नहीं। तो अब एकमात्र क्या बचता है हमारा 41 बचता है, और 41 से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। 41 से जब हम इसको कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा भाई। 41 से यहाँ पर कटाना जब हम लोग शुरू करेंगे तो ये कट जाएगा 17 एकम 17, 17 चौकी 68 नहीं होगा, 1500 के करीब लेके जाएंगे तो इसका एचसीएफ हुआ कितना आएगा 41 ही आएगा। इतना जान लीजिए, उतना जानने का जरूरी नहीं है। कितना बार में कटने वाला टाइम आएगा तो कटा लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इसका एचसीएफ हमारा यहाँ से कितना निकल गया, एचसीएफ आ गया 41। कितना आ गया एचसीएफ 41 आ गया। तो यहाँ से इसका एचसीएफ कितना आ गया 41 आ गया। तो एचसीएफ यदि हमारा 41 आ गया तो टाइल्स हमारा जो लगेगा वो वर्गाकार लगाना है, तो उसका एचसीएफ आ गया 41। मतलब टाइल्स का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 41 गुना 41। तो हमको क्या निकालना है, न्यूनतम टाइल्सों की संख्या। 1 मिनट जरा रुकिएगा। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं टाइल्स निकालने की तरफ बढ़ते हैं। तब हमको क्या पूछा है, टाइल्स की संख्या निकालना है। तो टाइल्स की संख्या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कहाँ पे निकाल हैं, चलिए यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ से निकालते हैं हम लोग टाइल्स की संख्या। तो टाइल्स की संख्या क्या हो जाएगा, इस पूरे वर्गाकार फर्श का जो लंबाई चौड़ाई मतलब फर्श का क्षेत्रफल क्या निकाल देंगे हम लोग, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा टाइल्स का क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं अब फर्श का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे कटाने वाला पारी आ गया, बोले थे ना आगे आएगा। चलिए कर देखते हैं कैसे नहीं करता है। तो यहाँ पर कितना है 1517, अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा 943 बटे टाइल्स का जो हमारा है एचसीएफ मतलब 41 गुना 41 क्या है टाइल्स का क्षेत्रफल है। तो यहाँ से निकाल देंगे 41 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 41। अब इसको कीजिए तो यहाँ से, तो यहाँ से 41 से ये कितना बार में कट जाएगा, 41 से ये कटेगा 23 चौकी कितना होता है 92, 23 एकम 23, 23 चौकी 92। 41 से ये कितना बार में कट गया 23 बार में कट गया। यदि ये 23 बार में कटा है तो हमको जहाँ तक लग रहा है ये कट जाएगा कितना बार में, ये कट जाएगा 27 बार में। क्या हो जाएगा कट जाएगा 27 एकम 27, बाकी बच गया 2, और 27 दूना 74, 27 दूना 74, 74 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 दूना 8, 7 दूनी 14, 48, 48 आ गया 148 आया। तो 127 एकम 27 आ गया, और 27 चौकी हो गया
कटेगा कि नहीं कटेगा? कटना तो चाहिए, कटना तो चाहिए ही। तो ये कट जाएगा कितना बार में? चलिए डिवाइड ही कर दें क्या? 41 गुना कितना करके देखते हैं? 27। 41 गुना 27 करेंगे तो आ जाएगा 27 एकम 27, बाकी बच जाएगा 2, और 27 चौकी कितना हो जाएगा? 20 चौकी 80, या 7 चौकी 28। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 चौकी हो जाएगा 20 चौकी 80, 7 चौक 28, 8 और 8 और 8 दो कितना हो जाएगा? 10। तो कितना आएगा? मात्र 108 आएगा। कितना आएगा? मात्र 108। इसका मतलब यहाँ पर ये किससे कटेगा? 37 से कटेगा। 37 से ये पक्का कट जाएगा, क्योंकि 30 चौके कितना हो जाता है? 120 हो जाता है, और 7 चौके कितना हो जाता है? 28। तो यहाँ पर आ जाएगा 148। तो ये हमारा कितना बार में कट जाएगा? 41 से ये 27 बार में कैंसल हो गया। हम बता भी दिए कैसे कैसे कटेगा। 27 गुना 23 करेंगे तो यहाँ पर 7 तिया कितना आता है? 21। चलिए यहाँ पर इसको कर ही देते हैं। तो 27 तिया हो जाता है 81, बाकी बच जाएगा कितना? 8, और 27 दूनम हो जाता है, 27 दूनम हमारा हो जाएगा 54, और 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा? 27 तिया, गलती बोल दिए कि 27 दूना 54, 54 और 27 तो 81 आता है। सही है तो बोल ले, ऑप्शन सही तो लिखे हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर जो आ रहा है, सॉरी यहाँ पर कितना बार में कटा? 37 बार में कटा है। सॉरी सॉरी सॉरी, कितना बार में कटा है? 37 बार में कटा है। तो 27 तिया कितना हो जाएगा? 30 तिया 90, और 7 तिया हो जाएगा कितना? 21। 90 और 21 हो जाएगा 111, बाकी कितना बच जाएगा? 11 बच जाएगा। तो 37 दूना 74 और 11 कितना आएगा? 37 दूना 74, 74 में 11 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? 85। तो हमारा न्यूनतम टाइल्स की संख्या कितना आ गया? 851। सॉरी दोस्तों, काफी रात हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा नींद भी आने लगा है। क्या करें, लेकिन आज इस एलसीएम एचसीएफ को अब लास्ट प्रश्न और लास्ट टाइम बचा हुआ है, तो इसको समाप्त ही करिए देते हैं, ठीक है। और मिलेंगे हम लोग नए चैप्टर के साथ मंगलवार से। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। देख लीजिए कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है ना। चलिए रात काफी हो चुका है, और वीडियो भी काफी बड़ा हो चुका है। चलिए अब जो एक क्वेश्चन बचा है इसको हम लोग कल कर लेंगे, एक लास्ट छोटा सा लेक्चर में। और आज रखते हैं क्लास को यहीं तक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय खाटू श्याम। और आप सभी बहनों भाइयों से और सभी छात्र छात्राओं से, प्यारे दोस्तों से एक बार फिर कहना चाहते हैं कि मंगलवार से हम लोग एक नए सिरे से मैथ फाउंडेशन बैच शुरू करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और और क्या करना है, सब्सक्राइब करने के बाद और जो भी फेसबुक पे देखते हैं वो क्या कर लेना है, उस फेसबुक पेज जो अविनाश कुमार के नाम से बना हुआ है उसको फॉलो कर लीजिएगा। हम पर डे वहाँ पर क्या करेंगे, वीडियो को अपलोड कर देंगे। और यदि आप लोगों का साथ रहा तो हम इस वाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड तक का सफर भी